वेलकम टू प्रशम स्टडी। आई एम प्रखर मिश्रा, योर मेंटोर ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज काफ़ी खुश हूँ मैं बिकॉज इट्स माई पेरेंट्स 50th मैरिज एनिवर्सरी। येस, दे आर सेलिब्रेटिंग 50 years ऑफ टुगेदरनेस। बहुत अच्छा लगता है जब आपके पेरेंट्स स्माइल करते हैं और मैं आप सबके लिए भी विश करता हूँ कि आप जल्दी से अपने पेरेंट्स को एक ऐसा रीज़न दें जिसकी वजह से, आपकी वजह से वो स्माइल करें। और जब खुद की वजह से जब पेरेंट्स स्माइल करते हैं तो डबल खुशी होती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आया हूँ वोकैबुलरी का 5th सेशन और आज फिर से हम कुछ नए वर्ड्स सीखने जा रहे हैं। तो पहले वही प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स बताऊंगा और उसके बाद में एक बढ़िया सी ज़बरदस्त सी ट्रिक बताऊंगा जिससे वो पांचों वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। मुझे कुछ सजेशन मिले जिसमें आप लोगों ने बोला कि सर अब हमें थोड़ी ज़्यादा वोकैबुलरी की ज़रूरत है। ऑब्वियस सी बात है, आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों को ध्यान में रख करके ये सेशन बनाना होता है। एक वोकैबुलरी का मेरा अच्छा सा सेशन आने वाला है जिसमें मैं मल्टीपल वर्ड्स, दैट मीन्स 10, 20, 30 वर्ड्स एक ही सेशन में आप लोगों को बहुत ही जल्दी याद करवाने वाला हूँ। और वो भी सारे या तो प्रीवियस ईयर्स के वर्ड्स होंगे या फिर आप लोगों के ट्रेंडिंग वर्ड्स जो न्यूज़पेपर में आजकल पूछे आ रहे हैं, उनमें से मैं वो वर्ड्स को पिक करूंगा। फ्रेंड्स, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये वर्ड्स एग्जाम में आते हैं? तो हाँ, ये सारे वर्ड्स एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये सारे ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं। मेरा फर्स्ट सेशन देखिए वोकैबुलरी का, आपको समझ आ जाएगा कि मैं वर्ड्स को किस तरीके से पिक करता हूँ और क्यों ऐसा बोलता हूँ कि ये वर्ड्स एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। तो जब आप फर्स्ट सेशन देख लेंगे उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5th को। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्ड से स्टोरी फॉर्म की थी और आज हम फिर से अपनी पांचों वर्ड्स से कंबाइंड स्टोरी की ट्रिक से समझेंगे पांचों वर्ड्स। क्या है ट्रिक, क्या है वर्ड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे पीछे जो 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके मीनिंग देख लेते हैं। उसके बाद में ट्रिक के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता दूंगा और ये पांचों वर्ड आपके दिमाग में हमेशा की तरह आज फिर से फिट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा आज का वो है क्लैमर। फ्रेंड्स, कभी भी अगर क्लैमर आपको देखने को मिल जाए कहीं पे भी तो समझ जाइए कि वहाँ पे किसी लाउड नॉइज़ की बात हो रही है, मतलब किसी कोलाहल, किसी शोर शराबे की बात हो रही है, शोरगुल की बात हो रही है। और जब भी शोरगुल की बात होती है तो उसको बोलते हैं क्लैमर, दैट मीन्स कोलाहल। तो अगर आपने बोला क्लैमर तो क्लैमर को आप बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अप्रोर बोल दिया, राइट। अगर हम बोले क्लैमर या फिर अप्रोर बोले, सेम चीज है, दैट मीन्स अप्रोर और क्लैमर एक दूसरे के कह सकते हैं सिनोनिम्स हैं। या फिर हम इसको एक और वर्ड बोल सकते हैं एंड दैट इज रंपस। रंपस का भी मतलब वही होता है, दैट इज क्लैमर, अप्रोर या फिर रंपस। अगर बात करें डिसअफर्म की तो जहां पे भी डिस लगेगा वहां पे क्या होगा आपके पास में, उसका ऑपोजिट। अफर्म का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म करना। अगर डिसअफर्म हम बोल रहे हैं इसका मतलब होता है टू डिनाई, राइट। डिसअफर्म का मतलब क्या हुआ? टू डिनाई, मना कर देना, किसी चीज के लिए खारिज कर देना। इसके बाद में है स्ट्रैंगुलेट। स्ट्रैंगुलेट का मतलब होता है किसी चीज का गला घोट देना या फिर कह सकते हैं किसी चीज को खत्म करना, राइट। अगर ह्यूमंस के बारे में बात करें तो ह्यूमंस के लिए तब यूज करते हैं ही स्ट्रैंगुलेटेड अ पर्सन, दैट मीन्स उसने गला घोट के मार दिया किसी पर्सन को। लेकिन हम इसको नॉन लिविंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि उसने मेरा आइडिया खराब कर दिया। अगर मैं बोल रहा हूं उसने मेरा आइडिया खराब कर दिया, दैट मीन्स आइडिया भी खत्म कर दिया। आई कैन से ही स्ट्रैंगुलेटेड माई आइडिया। Yes, I can say that. That means strangulate एक ऐसी वर्ब है जो हम यूज करते हैं किसी चीज को खत्म करने के लिए। That means हमने बोला strangulate, I can say to stop something or I can say to kill someone. तो to stop something या to kill someone हम उसके लिए यूज करते हैं strangulate। इसके बाद में है affront। अफ्रंट का मतलब होता है दोस्तों किसी को अपशब्द कहना, दैट मीन्स किसी को अपशब्द कहना, किसी को ऐसे शब्द कहना जिससे वो इंसल्ट हो, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं अफ्रंट का मतलब क्या होगा? टू इंसल्ट, राइट। अफ्रंट का मतलब क्या होगा? टू इंसल्ट। अगर आप बोल रहे हो किसी को अफ्रंट करना, दैट इज टू इंसल्ट। लास्ट है ट्रॉथ। अगर बात करें ट्रॉथ की तो ट्रॉथ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसके लिए एक और वर्ड कई बार न्यूज़पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा, वो, या फिर बोल सकते हैं
प्लेस्ड वर्ड्स या फिर प्रॉमिस्ड वर्ड्स, दैट इज व्हाट यू कॉल ट्रॉथ। तो ट्रॉथ जब भी आएगा उसको आप वो बोलिए या फिर प्लेस्ड वर्ड बोलिए या प्रॉमिस बोलिए, ये सारे मतलब सेम है। आई होप इन पांचों के मतलब तो आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन सर मतलब तो हर बार समझ आ जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है याद रखना, है ना। तो चलिए चलते हैं आप लोगों की फेवरेट ट्रिक्स पे और समझते हैं इन पांचों वर्ड्स को हमें याद कैसे रखना है। तो याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आज की ट्रिक ये है। तो फ्रेंड्स आई होप इन सभी के मीनिंग्स आपको क्लियर हो गए। क्लैमर करना मतलब शोर करना, कोलाहल करना। डिसअफर्म टू डिनाई, किसी चीज़ के लिए मना कर देना। उसके बाद में स्ट्रैंगुलेट, गला घोटकर मारना या किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। अफ्रंट का मतलब टू इंसल्ट, किसी की बेइज्जती करना या किसी को अपशब्द कहना। ट्रॉथ का मतलब प्रॉमिस या फिर प्लेस्ड वर्ड्स या फिर बोल सकते हैं वो। तो अगर कभी भी आप बात करते हो इन सारे वर्ड्स की, आई होप आपको मीनिंग क्लियर है। चलते हैं ट्रिक पे। ट्रिक क्या है? सबसे पहला मैंने बोला कि मैंने आपको क्लैमर करके होमवर्क दिया, राइट। अभी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि अभी आप लोगों को क्या करना है कि इन पांचों वर्ड्स का मतलब समझ आ गया, ट्रिक से ये याद भी रहेंगे। अब क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आकर के आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। जी हाँ, हमेशा की तरह आपको सेंटेंसेस तो फॉर्म करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसी से श्योर होता है कि ये बात जो मैं आपको बता रहा था वो आप तक पहुंची भी या फिर मैं सिर्फ बता के ही चला गया। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या किया? मैंने आपको क्लैमर करके मतलब चिल्ला करके होमवर्क दिया। अब चिल्ला करके मैंने आपको होमवर्क दिया, क्लैमर करके। क्लैमर का मतलब क्या हुआ? चिल्लाना, कोलाहल, शोर। आपने क्या किया? उसको डिसअफर्म कर दिया, मतलब टू डिनाई। आपने सिरे से खारिज कर दिया कि आप होमवर्क देते रहो भाई, हम नहीं करेंगे, आप देते रहो होमवर्क, हमें होमवर्क करना ही नहीं है। तो आपने क्या कर दिया? उसको डिसअफर्म कर दिया। अब जैसे ही डिसअफर्म किया, मेरा मन किया कि मैं आपको स्ट्रैंगुलेट कर दूं, राइट। मेरा मन क्या कर रहा है कि इस वक्त मैं आपको क्या कर दूं? स्ट्रैंगुलेट कर दूं, मतलब क्या कर दूं? गला घोटकर मार दूं। लेकिन क्या मैं आपको स्ट्रैंगुलेट कर सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों? नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं आपको अफ्रंट कर सकता हूं? एग्जैक्टली आपने मेरा दिया हुआ होमवर्क नहीं किया है। अब मेरा दिया हुआ होमवर्क अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको अफ्रंट कर सकता हूं। दैट मीन्स मैं आपको कुछ ऐसा शब्द बोल सकता हूं जिससे आपको इंसल्ट फील हो। दैट मीन्स मैंने आपको क्या किया? अफ्रंट किया। अब जैसे ही मैंने आपको अफ्रंट किया, आपने मुझसे ट्रॉथ किया। फाइनली आपने क्या किया? ट्रॉथ किया। और जैसे ही आपने ट्रॉथ किया कि सर अब कभी ऐसा नहीं होगा, अब हम होमवर्क हमेशा कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आज की ट्रिक समझ आ गई। मैंने आपको क्लैमर करके होमवर्क दिया, अगर उधर के वर्ड्स मैं मिटा भी दूं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई विश आपको सारे के सारे वर्ड्स समझ आ गए, ट्रिक समझ आ गई। पांचों वर्ड आज आपके दिमाग में फिट हो गए हैं और इससे ज़्यादा अब कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेते हैं। चलिए ये वर्ड्स मैं हटा देता हूं और मेरे साथ साथ आप इनके मीनिंग्स को बोलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने रिवीजन पार्ट पे। सबसे पहले मैंने आपको क्लैमर करके होमवर्क दिया था। क्लैमर का मतलब क्या था? क्लैमर करके होमवर्क देना, दैट इज शोर करके होमवर्क देना। फिर आपने क्या किया? उसको डिसअफर्म कर दिया कि सर मैं इसको डिसअफर्म करता हूं, मतलब टू डिनाई, मना कर देना। फिर मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको स्ट्रैंगुलेट कर दूं। स्ट्रैंगुलेट का मतलब क्या हुआ? टू किल समवन, दैट मीन्स गला घोट के मारना। ये मेरा मन कर रहा था पर ये कर नहीं सकता। लेकिन मैंने क्या किया? अफ्रंट किया। अफ्रंट का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? अफ्रंट का मतलब टू इंसल्ट। फिर फाइनली आपने मुझे ट्रॉथ दिया। ट्रॉथ का मतलब एग्जैक्टली प्रॉमिस। आपने मुझे प्रॉमिस दिया कि अब से होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वोकैबुलरी का 5वां सेशन। आई होप 5 वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं। आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही सेशंस लाता रहूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ, क्योंकि वोकैबुलरी की सभी को ज़रूरत होती है, वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो। वोकैबुलरी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो। कई बार बात समझाने के लिए वोकैब की कमी पड़ जाती है और उस वक्त ये सेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा खुश रखिए और उनको स्माइल करने के मौके देते रहिए। थैंक यू एवरीवन। आई प्रखर मिश्रा साइनिंग आउट।